मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एआई के माध्यम से उनसे कंसल्टिंग कराई गई ताकि उन्हें अच्छे से पूरा इलाज अच्छे से मिल सके। क्या है, जब पेशेंट को जो हम लोग जो ऐप सपोर्ट दे रहे हैं या जो लिंक हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें पेशेंट के पास भी दिन में 2 बार हम लोग उनके लिए 2 वे कम्युनिकेट करने का चैनल ओपन करते हैं। ये तस्वीर प्रयागराज में स्थित सामान्य अस्पताल की है। साइंस और तकनीक की मदद ये यहाँ वो कर दिया गया है जो आज से कुछ सालों पहले सोचना भी मुश्किल था। जी हाँ, पहले जो लगभग नामुमकिन थी, लेकिन अब प्रयागराज के सामान्य अस्पताल में एक नई उम्मीद जगी है। एआई तकनीक की मदद से आईसीयू में भर्ती मरीज से मोबाइल स्क्रीन के जरिए बातचीत हो सकती है और ये कहीं से भी घर बैठे, शहर से दूर या अस्पताल के बाहर खड़े होकर भी संभव है। यह सिर्फ तकनीक नहीं, ये परिवारों के टूटे दिलों को जोड़ने वाली नई कड़ी है। स्क्रीन पर मरीज की लाइव फीड और आवाज से सीधे जोड़ सकते हैं, जिसमें डॉक्टर नर्स सहयोग भी सहयोग करते हुए दिखाई दी है। बता दें कि आईसीयू में प्रवेश की सख्त मनाही होती है। संक्रमण का खतरा, मरीज की हालत, ऑक्सीजन की जरूरत, इन सब कारणों से परिजन सिर्फ कांच के बाहर से झांककर देख पाते थे। लेकिन अब अस्पताल प्रशासन ने एआई और मोबाइल तकनीक का सहारा लिया है। मरीज के बिस्तर के पास एक कैमरा और माइक लगा है। परिजन अस्पताल के बाहर या घर से मोबाइल ऐप के जरिए कनेक्ट हो सकते हैं। मरीज की आवाज, चेहरा, सांस की गति सब स्क्रीन पर दिखता है। परिजन बात कर सकते हैं, ढांढस बांध सकते हैं, प्रार्थना सुना सकते हैं। जी, मैं कैंटोनमेंट हॉस्पिटल आया था माताजी का इलाज कराने। मेरी माताजी को हार्ट की प्रॉब्लम थी। माताजी मेरी आई इलाज के लिए, डॉक्टर ने अच्छे से देखा उन्हें और तुरंत उनका इलाज किया। एआई के माध्यम से उनका अच्छे से इलाज करा गया उनका। हाँ, मेरे पूरी माताजी सकुशल इलाज करा गया। मेरा माताजी ठीक हो गई और पूरा आराम से उनको आराम मिल गई। एआई के माध्यम से कैसे कंसल्टिंग कराई गई और कैसे? मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एआई के माध्यम से उनसे कंसल्टिंग कराई गई ताकि उन्हें अच्छे से पूरा इलाज अच्छे से मिल सके और उनको मिला भी, उनको आराम भी मिला और वो ठीक भी हैं। मेरी माताजी एकदम। यह व्यवस्था मरीज की मानसिक स्थिति को बेहतर करती है। परिवार की आवाज सुनकर मरीज में लड़ने की हिम्मत आती है। इस पहल से अस्पताल में बेवजह भीड़ भी कम हो गई है। पहले परिजन घंटों बाहर इंतजार करते थे, भीड़ लगती थी, संक्रमण का खतरा बढ़ता था। अब मोबाइल से बात हो जाती है। क्या है, जब पेशेंट को जो हम लोग जो ऐप सपोर्ट दे रहे हैं या जो लिंक हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें पेशेंट के पास भी दिन में 2 बार हम लोग उनके लिए 2 वे कम्युनिकेट करने का चैनल ओपन करते हैं, जिसमें कि एक 3 से 3.5 मिनट का विंडो रहता है, जिसमें कि वो अपने घर से, अपने डिवाइस से, जहाँ भी बैठे होंगे वहाँ से वो पेशेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने पेशेंट का हालचाल ले सकते हैं। तो ये जो डॉक्टर्स पोर्टल है उस पे ये फैसिलिटी 24 आवर्स है। पेशेंट के या एटेंडेंट के पोर्टल पे ये 3 मिनट का विंडो खोला जाता है और ये फैसिलिटी हम लोग हर पेशेंट को, मतलब जो उनके ग्रुप बना के दिन में 2 बार 1-1 घंटे का हम लोग उनको टोटल विंडो देते हैं। अब रही बात एआई सपोर्ट की, तो एआई सपोर्ट में जैसा मैंने पहले ही बताया आपको कि ये चीज़ें तो है ही हैं कि उनका ट्रीटमेंट तो कहीं से भी आपका जो है, जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं वो उसको मैनेज कर सकते हैं। इसमें मेन जो फंडामेंटल प्रिंसिपल था इस इनिशिएटिव को लॉन्च करने का, वो ये था कि पहली बात, हमारे हॉस्पिटल में जो अटेंडेंट्स आते हैं, अब मान लीजिए कि किसी के साथ ये दिक्कत ना, बट स्टिल किसी का कोई पेशेंट अगर एक आईसीयू में एडमिट है, तो आईसीयू में किसी को हम बाहर के इंसान का एडमिटेंस नहीं दे सकते। उस चीज़ को कर्ब करने के लिए हमने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया कि कम से कम जो व्यक्ति है वो ये देख सके कि हाँ, उसके पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है। कोई मेडिकल नेग्लिजेंस उसको अगर लग रहा हो तो उसको वहीं वो क्वेरी कर सकता है और इवन उसके पोर्टल पे 24 आवर्स का वो वीडियो प्लेबैक भी देख सकता है। तो दिस इज द जिस्ट ऑफ व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर। सर, ये कैसे ये विचार मन में हुआ या कैसे इसको इनोवेशन लाने का प्रयास किया आप लोगों ने, क्यों किया, क्या मन में आया? देखिए, विचार इस तरह से हुआ कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि टेबल के 2 तरफ होते हैं, एक तरफ जब मैं बैठा हूँ, एक तरफ जिस तरफ मरीज खड़ा है, तो उस तरफ गया। और बहुत रिसेंटली हमारे बहुत क्लोज एक डॉक्टर हैं, उनकी एक सर्जरी हुई, हम लोग सब लोग वहाँ पे थे उस हॉस्पिटल में। वो 3 घंटा हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तब हम लोग को ये फील हुआ कि एक अटेंडेंट को क्या फील होता है, बिकॉज एट दैट टाइम वी वर नॉट डॉक्टर्स, हम लोग एक सिंपल अटेंडेंट थे। हमारे साथ के डॉक्टर ओटी के अंदर थे, अपनी लाइफ से वो लड़ रहे थे। तो तब हम लोग को लगा कि अगर कुछ ऐसा किया जाए, भाई ओटी में चलिए नहीं कर सकते बट एटलीस्ट आईसीयू में कर सकते हैं, जहाँ पे कि जिसका जो मरीज हो, एडमिट हो, अगर वो जब चाहे तब एक स्क्रीन पे देख पा रहा है, तो एक तो हॉस्पिटल में भी कमोशन कम होगा और वो भी बहुत हद तक वो अपने आप को कूल एंड काम फील करे। इसके लिए कोई इंतजार नहीं, कोई भीड़ नहीं। मरीज की सुरक्षा बढ़ी है, परिवार को सुकून मिल रहा है। यह तकनीक ने हमें फिर से जोड़ दिया। साइंस और तकनीक ने स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन लाया है।
पहले आईसीयू में सिर्फ डॉक्टर और नर्स पहुंच पाते थे, अब परिवार की आवाज भी पहुंच रही है। यह सिर्फ एक ऐप नहीं, यह भावनाओं का पुल है। अस्पताल प्रशासन की यह पहल अन्य जिलों के लिए भी मिसाल बन सकती है। अगर हर अस्पताल में ऐसा सिस्टम हो जाए तो हजारों परिवारों को सुकून मिलेगा। यह तकनीक नहीं, करुणा और मानवता का इस्तेमाल है। आईसीयू में मरीज अकेला होता है, उसके पास सिर्फ दर्द और सन्नाटा होता है। परिवार की आवाज उस सन्नाटे को तोड़ देती है, लेकिन यह व्यवस्था मरीज के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करती है। परिजनों की बात सुनकर मरीज में लड़ने की ताकत आती है। ये पहल बताती है कि तकनीक सिर्फ मशीन नहीं, भावनाओं को जोड़ने का जरिया भी बन सकती है। जब तकनीक इंसानियत के साथ कदम मिलाती है तो चमत्कार होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।